बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं हसन रियाज। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसले किए हैं। 3 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थोड़ा सा एहसान कर दिया है। आज मेरे ख्याल में कप्तान को सजदा करना चाहिए, कप्तान को शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। शुक्र है उन्हीं अदालतों ने जिन अदालतों ने इलेक्शन से भी बाहर किया, जिन अदालतों ने पूरे मामलात को डिस्टर्ब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वही अदालतें अब थोड़ा थोड़ा रास्ता देना शुरू हो गई हुई हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद जो सदर हैं, ज़िलाई सदर जनाब आमिर मुग़ल साहब ने, कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। उस जलसे का ऐलान किया था शेर अफजल खान मरवत ने जब 12 मार्च को एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था। तो उसके बाद शेर अफजल खान मरवत ने लोगों का हजूम, लोगों का रश देखकर उन्होंने एक जलसा करने की रिक्वेस्ट की थी। अपनी पार्टी की जो उनकी है काबीना, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो फिर उन्होंने कहा जी हाँ, हम जलसा करते हैं। तो फिर शेर अफजल खान मरवत ने ज़ाहिर सी बात है आमिर मुग़ल साहब के बतौर वकील वो अदालत में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा जी हमें 23 मार्च को या फिर 30 मार्च को जलसा करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया ने मना कर दिया था। ज़िला इंतज़ामिया ने अभी तक इजाज़त नहीं दी थी। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सख्ती से ऑर्डर्स जारी किए हैं कि ज़िला इंतज़ामिया 2 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करके फ़ौरन हमें जवाब दे कि इनको कहाँ पे जलसा करने की इजाज़त देनी है, और अगर जलसा करने की इजाज़त नहीं देनी तो किन वजूहात की बिना पर नहीं देनी। 2 दिन के अंदर फ़ैसला करना है ज़िला इंतज़ामिया ने और फिर उसके बाद बताना है। ज़ाहिर सी बात है आज 20 मार्च है, आज का दिन है उनके पास और कल का दिन है। 22 मार्च को फ़ैसला हो जाएगा। अगर 23 मार्च को जलसा करने की इजाज़त दे दी गई तो फिर 23 मार्च को जलसा होगा, अगर उसको ना दी गई तो फिर शायद 30 मार्च को जलसा होगा। ये तो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फ़ैसला आने वाला है, वो है साइफ़र केस के ऊपर। उसकी समाअत होनी थी आज और वो समाअत अभी लगी नहीं है। जैसे ही लगेगी वो उसकी रिपोर्ट भी आप तक शेयर करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी जो कि बानी PTI हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने किस चीज़ के ऊपर दरख्वास्त दायर की है वो भी मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। वो ये है जी, मुबैना धांधली। उनका कहना था जो इलेक्शन में धांधली हुई उस पर हाजिर सर्विस जितने भी जजेस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में, वो उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उस जुडिशल कमीशन का काम ये होना चाहिए कि वो इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड आफ्टर द रिज़ल्ट्स, इन दोनों मामलात की प्रॉपर छानबीन करे और प्रॉपर उस पर रिपोर्ट बनाए, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रिज़ल्ट्स आएँ, अगर तो वो नेगेटिव हो, ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया को पता है कि धांधली करके इस हुकूमत को लाया गया है, इस हुकूमत को बनाया गया है, तो फिर वफाक और सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर काम करने से रोका जाए और उनको उनके ओहदों से सबूत को उनको फारिग कर दिया जाए। ज़ाहिर सी बात है जब किसी भी चीज़ के सबूत मिल जाएंगे तो फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई ईजी हो जाएगी। तो उनका कहना था कि उनको काम करने से रोका जाए। जो दरख्वास्त है उसमें उनका ऑडिट भी होना चाहिए। ऑडिट के बाद उनको काम करने से रोका जाए। काम करने से रोकने के बाद जुडिशल कमीशन की आने वाली जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर देना चाहिए पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए। पूरे पाकिस्तान की आवाम देखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये इस्लामाबाद में जो है ना जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही बल्ले का निशान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाला था। तो अब उसी के ज़रिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आना चाह रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये अदालतें ही रास्ता बनाती हैं और कोई इदारा ऐसा नहीं है जहाँ से रास्ते बन सके। 9 मई केसेस जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान की आवाम को उठा लिया गया, जिसमें जिन जिन लोगों ने मुजाहरे में शिरकत की, जिन जिन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है अगर किसी ने कोई इमलाक को नुकसान पहुँचाया तो फिर उनको भी उठाया गया। तो 5 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत की दरख्वास्त थी, उस पर आज समाअत हुई। उस समाअत में क्या क्या हुआ वो ज़रा मैं आपको पढ़ के प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ। उस पर जनाब जो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, बड़ी तारीखी बातें हुई, ज़रा आज वो सुनिएगा। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक PM को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं?
اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں ہیں اور ریلیوں والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کیس کی ضمانت میں ریمارکس ہیں جی جسٹس مندوخیل کے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں؟ ریلیاں نکالنا دہشت گردی کیسے ہو گئی؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے، پیٹرول بم برآمد ہوئے، فائرنگ کا بھی الزام ہے ان کے اوپر۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ وہی پیٹرول بم ہے جس کے اوپر جناب آئی جی پنجاب عثمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، جی یہ دیکھیں یہ پیٹرول بم برآمد ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جیسے رہا ہو کے آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اہم کو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھو بوتل میں پیٹرول ڈالا، اس کو بند کیا، پھینک دیا، یہ پیٹرول بم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹرول بم برآمد ہوئے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو تھے ان کے ساتھ دوسرے، انہوں نے سوال کیا کہ جن ملزمان پر فائرنگ کا الزام ہے کیا ان سے کوئی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے؟ پولیس اہلکار زخمی ہوا، شواہد کیا ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا جی وہ گواہ جو ہے وہ بھی جناب ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بنایا گیا ہے، اور یعنی کوئی بڑا جو ہے نا افسر سامنے آ ہی نہیں رہا۔ ظاہری سی بات ہے کوئی بڑا افسر گواہ بنے گا ہی نہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی؟ جن 5 ملزمان کے اوپر آپ نے یہ دفعات لگائی ہوئی ہیں دہشت گردی کی، کیا ان کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے شناخت ہوئی؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزم نے حمزہ کیمپ اور متعدد مقامات کے کیمرے توڑ دیے تھے۔ جمال مندوخیل نے کہا یعنی پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی پراپر ثبوت نہیں ہے، بس پولیس والوں کے بیانات ہی ہیں، صرف پولیس والوں کے بیانات ہی ہیں، انہی کی بنا پر ان کو اریسٹ کر لیا گیا، انہی کی بنا پر ان کو 7-8 مہینوں سے جیلوں میں رکھا گیا، انہی کے بیانات پر آپ کیس کو آگے چلا رہے ہیں۔ جس پر واقع انہوں نے کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ اسپیشل برانچ لاہور کا کانسٹیبل ہے، یعنی کچھ معاملات سمجھ سے باہر ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہوں تو بچوں کو ایک تھپڑ مار کر راضی کر لیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے، اس پر ضمانت جو ہے نا جی وہ منظور کر لی گئی ہے اور ان 5 ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 تاریخی فیصلے تھے پاکستان عدلیہ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اس پر ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ سائفر کیس کے فیصلے کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ تک شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔